इनॉक्यूअस एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो जानलेवा बिल्कुल भी नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है, किसी को फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर चोट पहुंचाने वाली बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस वॉज नॉट इनॉक्यूअस, मैनी लिव्स लॉस्ट दियर लाइव्स। इसका मतलब यह है कि जो कोरोना वायरस था वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा जानलेवा था, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला था। इसी की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। नेक्स्ट एक वर्ड है लिम्प। ये एक वर्ब है, मतलब लंगड़ाना या फिर लंगड़ा लंगड़ा कर चलना। ही वॉज लिम्पिंग आफ्टर इंजरी, मतलब चोट लगने के बाद, इंजरी हो जाने के बाद वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। विज एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ में माहिर होना, किसी चीज़ का उस्ताद होना। ही इज़ अ मैथमेटिक्स विज, मतलब वो मैथमेटिक्स का या फिर गणित का उस्ताद है या फिर गणित में माहिर है। बोन अप एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा जी जान लगाकर तैयारी करना, या फिर कुछ सीखने के लिए जी जान लगा देना, या फिर कुछ पाने के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई करना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू बोन अप फॉर फाइनल एग्ज़ाम्स आई बाय यू अ स्कूटी, मतलब अगर तुम अपने फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जी जान लगाकर तैयारी करोगे या फिर पढ़ाई करोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक स्कूटी दिलवा दूंगा। क्रेडिबल एक एडजेक्टिव है, मतलब जो भरोसा करने लायक है, विश्वास करने योग्य है, आसानी से भरोसा उस पर किया जा सकता है। कोई पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई चीज़ भी हो सकती है। बिकॉज ऑफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेरर अटैक वी कुड फील द प्लान्स, मतलब क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की वजह से, मतलब जो भी आतंकी हमला होने वाला था उसके रिगार्डिंग या फिर उस चीज़ से जुड़ी हुई विश्वास करने योग्य जानकारी की वजह से या फिर भरोसेमंद जानकारी की वजह से हम प्लान्स को फेल कर सके। वीनियल एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई मामूली सी गलती है, मामूली सा कोई गलत काम है जो कि ज़्यादा सीरियस नहीं है। चिल्ड्रन आर अलाउड टू मेक वीनियल मिस्टेक्स, मतलब मामूली सी गलतियां करने के लिए बच्चे अलाउड हैं या फिर बच्चों को आज्ञा है कि वे मामूली सी या फिर छोटी मोटी गलती कर सकते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड है रेलिंक्विश, एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को त्याग देना। कोई काम है उसको करते थे आप, लेकिन अब आपने उसको करना बंद कर दिया है, उसको करना छोड़ दिया है, तो ऐसे काम को करना बंद कर देना। यू शुड नॉट रेलिंक्विश द डिज़ायर ऑफ बिकमिंग मिलियनेयर, वन डे इट विल श्योरली कम ट्रू, मतलब लखपति बनने की जो तुम्हारी इच्छा है उसको तुम्हें त्यागना नहीं चाहिए या फिर उस पर काम करना बंद नहीं करना चाहिए। एक दिन ये पक्का पूरा हो जाएगा, ये सपना तुम्हारा पूरा हो जाएगा। अगला एक वर्ड है हमारा रॉथ। ये एक वर्ब है, मतलब किसी पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उस गुस्से को आप रॉथ बोल सकते हो। या फिर किसी चीज़ के लिए नाराज़गी है या फिर क्रोध है। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट फियर माई फादर्स रॉथ, मतलब मुझे अपने पापा के क्रोध से या फिर गुस्से से डर लगता है। अगला वर्ड है डिफाई, मतलब किसी का कहना ना मानना या फिर उसकी आज्ञा ना मानना, उसकी आज्ञा का अवज्ञा करना। यू डिफाइड योर पेरेंट्स एंड गॉट मैरिड, मतलब तुमने अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी, अपने माता पिता की आज्ञा की अवज्ञा की या फिर अवहेलना की और तुमने शादी कर ली। प्ले द फूल, ये एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है बेवकूफ़ों की तरह हरकतें करना। डोंट प्ले द फूल व्हेन यू आर अराउंड माई फैमिली, मतलब जब तुम मेरे परिवार वालों के आसपास होते हो तो उस टाइम पर बेवकूफ़ों भरी हरकतें करनी बंद करो, या फिर उस टाइम बेवकूफ़ों भरी हरकतें मत करो। अनइक्विवकली, ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है बिना किसी शक के या फिर बिल्कुल साफ साफ है कुछ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अनइक्विवकली इन द फेवर ऑफ बीजेपी, मतलब मैं साफ साफ या फिर बिना किसी शक के बीजेपी के फेवर में हूँ, बीजेपी के पक्ष में हूँ। हेडोनिस्टिक एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो अपने लाइफ में मज़े करने को पहली प्रायोरिटी देता है, उसको पहली इम्पोर्टेंस देता है। राजा इज़ नॉट रिच, हाउ एवर ही इज़ हेडोनिस्टिक हु एन्जॉयज़ पार्टीज ऑलमोस्ट ऑल नाइट्स, मतलब राजा एक ऐसा लड़का है जो कि अमीर नहीं है लेकिन फिर भी वो अपनी मज़े को, अपनी ज़िंदगी में जो भी मज़े हैं उसको पहली प्रायोरिटी देता है और लगभग हर रात को वो पार्टी के मज़े करता है। एम्बिग्यूअस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकाले जा सकते हैं, एक से ज़्यादा मीनिंग निकाली जा सकती हैं, अनेक अर्थक बोल सकते हो। द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन शी गेव वॉज एम्बिग्यूअस,
मतलब जो भी मेरे प्रश्न का उसने उत्तर दिया उसके अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा अर्थ निकाले जा सकते हैं। डिस्पैरेज एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन को या फिर किसी चीज़ को वैल्यू ना देना, उसकी निंदा करना या फिर उसको मामूली सा या फिर तुच्छ समझना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू शुड नॉट डिस्पैरेज हर टॉक्स, मतलब समझने की कोशिश करो, तुम्हें उसकी बातों को वैल्यू देना चाहिए या फिर उसकी बातों को तुम्हें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। स्वेल्टरिंग एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर गजब सा गर्म है। इट वॉज स्वेल्टरिंग इन द आफ्टरनून टुडे, मतलब आज दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्म था या फिर हद से ज़्यादा गर्मी थी आज दोपहर में। लूज़ योर शर्ट एक इडियम है, इसका मतलब होता है कि बहुत सारा पैसा किसी चीज़ में गंवा देना या फिर बहुत सारा रुपया एक ही बार में किसी चीज़ में गंवा देना, हार जाना या फिर डुबा देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आफ्टर इन्वेस्टिंग मनी इन दैट बिजनेस आई लॉस्ट माई शर्ट, मतलब उस बिज़नेस में एक ही बार में मैंने बहुत सारा पैसा लगा दिया, तो पैसा लगाने के बाद मैंने अपने रुपयों को गंवा दिया या फिर बहुत सारा पैसा वहाँ पर डुबा दिया। अगली एक फ्रेजल वर्ब है फ्लेयर अप, मतलब आग और ज़्यादा भड़क जाना या फिर कहीं पर आग लगी हुई है वो और तेज़ी से जलने लगना, या फिर कोई हिंसा है या फिर किसी चीज़ को लेकर किसी पर्सन के अंदर गुस्सा है तो वो और तेज़ी से भड़क जाना या फिर पहले से और ज़्यादा बदतर हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर आर्गूमेंट विद हर मे फ्लेयर अप, सो इट इज़ बेटर टू बी क्वाइट, मतलब तुम्हारी जो आर्गूमेंट है उसके साथ या फिर तुम्हारे उसके साथ जो भी बहस है उसकी वजह से तुम्हारा जो गुस्सा है दोनों के बीच में वो और ज़्यादा भड़क सकता है या फिर और ज़्यादा पहले से बदतर हो सकता है, तो शांत रहना ही अच्छा है। अगला एक वर्ड है क्रेस्ट फॉलन, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है वो किसी चीज़ की वजह से दुखी है या फिर निराश है, किसी पर्सन की वजह से भी हो सकता है। शी वॉज क्रेस्ट फॉलन व्हेन शी फेल्ड द एग्ज़ाम, मतलब जब वो एग्ज़ाम में फेल हो गई या फिर मतलब एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाई तो उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई या फिर इस बात से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई या फिर निराश हो गई। ग्राउची एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो आसानी से चिढ़ जाता है, उस पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि वो ग्राउची है, या फिर जल्दी चिढ़ जाने वाले पर्सन को या फिर चिड़चिड़े इंसान को ग्राउची बोल सकते हो। माई मदर इज़ ग्राउची बट ऑल इन ऑल शी इज़ गुड मदर, मतलब जो मेरी मम्मी है वो जल्दी चिढ़ जाती हैं या फिर बहुत जल्दी सीरियस ले लेती हैं चीज़ों को, लेकिन कुल मिलाकर मेरी जो मम्मी है वो अच्छी मम्मी है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली होगी। आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर आप अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मेरे को कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो कमेंट्स में 2, 3, 4 टाइप करके मेरे को कमेंट करके बताना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है, और आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको मेरे को कॉमेंट करके बता देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll catch you in the next video. Take care.